बड़ी गर्मी है भगवान। यह अमीर लोग तो मौसम को भी अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, लेकिन तू हम गरीबों पर तो रहम कर। मेरा तो यहाँ दम निकला जा रहा है। बड़ी जोरों से प्यास लग रही है बहू, जरा एक गिलास पानी तो देना। लाई माँ जी। प्रिया पानी लेने मटके के पास गई, लेकिन अरे नहीं, गर्मी में सारा मटके का पानी तो सूख गया। माँ जी, मटके में पानी नहीं है। हे भगवान, यहाँ प्यास से मेरी जान निकलने को तैयार है और मटका खाली पड़ा है। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। माँ जी, मैं अभी पानी ले आऊंगी। प्रिया ने मटका उठाया और उसे लेकर वो पनघट की तरफ को चल दी। गरीब बहू के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। ऐसे में गर्मी की वजह से उसके पांव जल रहे थे। यह गर्मी तो मेरी जान निकाल रही है। पता नहीं यह गर्मी कैसे कटेगी। आज तो पनघट भी मुझे कई गज दूर लग रहा है। हे भगवान, मुझे हिम्मत दे। प्रिया खुद से ही बातें करते हुए किसी तरह पनघट से पानी लेकर आई। उसका घर भी टूटा फूटा था, जिसकी वजह से सारा दिन उसमें धूप आती थी और साथ ही साथ गर्मी में वो बहुत ही ज्यादा गर्म भी हो जाता था। घर की वजह से भी दोनों सास बहू बहुत ज्यादा परेशान थीं। प्रिया का पति मजदूरी किया करता था, जिसमें उनके घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। लेकिन यह सब जानते हुए भी परेशान होकर प्रिया अपने पति से बोली, सुनिए जी, मेरी तो ना एक दिन जान ही चली जाएगी अगर मैं इस गर्मी में ज्यादा दिन इस टूटी हुई छत के घर में रही। आप कुछ कीजिए, इस छत को सही करवाइए। प्रिया, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझसे ऐसे बोल रही हो। तुम तो जानती हो कि मेरी मजदूरी कितनी कम है। ऐसे में हमारे घर का गुजारा ही चल जाए, उसी में भगवान का शुक्र है। और तो और हमारा रोजगार भी ठोस नहीं है। आज है कल नहीं है, यही सब लगा रहता है। ऐसे में मैं इस छत को कैसे सही कर पाऊंगा? राम की बात सुनकर प्रिया चुप हो गई। वह अपने घर के हालातों से वाकिफ थी, लेकिन भीषण गर्मी ने उसे अपने पति से शिकायत करने पर मजबूर कर दिया था। प्रिया राम की बात के आगे कुछ नहीं बोली। अगली सुबह फिर से नई चुनौतियां और भयानक गर्मी लेकर आई। माँ जी, गर्मी बहुत है, तो क्यों ना आज मैं बूंदी का रायता बना लूं? हम रायता वैसे गर्मी में ही खाने की भी चीज है, लेकिन बहू आज तो राम मुझे 1 रुपया भी देकर नहीं गया है। आज हमें रोटी चटनी से ही काम चलाना होगा। अच्छा देख, यहीं पर चटनी के लिए मिर्ची रखी हुई है, तू चटनी पीस ले। प्रिया चटनी पीसने लग गई। वो बट्टे से चटनी पीस ही रही थी कि तभी धूप पड़ने की वजह से प्रिया को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बहू बहू, अरे बहू, क्या हुआ तुझे? हे भगवान, लगता है धूप पड़ने की वजह से यह बेहोश हो गई है। अब मैं क्या करूं? रीटा ने प्रिया के हाथ पांव मसले और साथ ही उसके चेहरे पर पानी का छींटा भी मारा। प्रिया को थोड़ी सी ठंडक देने के लिए रीटा बाहर से घास तोड़कर लाई और उसे उसके ऊपर लेटा दिया। कुछ देर में प्रिया को होश आया। हे भगवान, शुक्र है कि तुझे होश आ गया, मैं तो घबरा गई थी। शुक्रिया माँ जी, मुझे क्या हो गया था? गर्मी की वजह से तू बेहोश हो गई थी बहू। हाँ, याद आया, मैं तो चटनी पीस रही थी। माँ जी, ये घास आपने क्यों बिछाई हुई है? घास बहुत ठंडी होती है तुझे बेहोश देखकर। जब मैं जल्दी से नदी का पानी लेने को भागी, तब मैंने इस घास को लहराता देखा और तुझे थोड़ी सी ठंडक देने को यह भी तोड़ लाई। अब बस बहुत हुआ। मैं नहीं चाहती हूँ कि यह गर्मी मुझसे मेरा कोई अपना छीन ले। मैं राम को बोलकर कल ही यह छत सही करवाऊंगी। माँ जी, हम गरीब हैं और यह छत सही करवाना कोई आम बात नहीं। इस घास को देखकर मेरे मन में एक आइडिया आया है। क्या? प्रिया ने रीटा को अपना आइडिया बताया। बहुत ही बढ़िया सोचा तूने तो बहू, मैं ये आइडिया राम को बताऊंगी। रीटा को प्रिया का आइडिया बहुत अच्छा लगा था। अपने बेटे के रात को घर आने के बाद दोनों सास बहू ने राम को अपना आइडिया बताया। देखो बेटा राम, मैं और बहू इस घर में और नहीं रह सकते हैं। तुम लोग इसकी छत का कुछ करो। माँ, आप तो सब कुछ जानती हो, फिर भी सुन तो सही, हमने सोचा है कि अभी इस छत को पक्के तरीके से सही करना तो मुश्किल है, तो कैसा रहेगा अगर तुम इसे हरी हरी घास के जरिए ठीक कर दो तो। घास के जरिए? हाँ, घास ठंडी होती है और तो और हम घास का छप्पर बनाकर अपने घर आने वाली धूप को रोक सकते हैं। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। ठीक है माँ, हम लोग मिलकर कल अपने घर को घास के जरिए ठीक कर लेंगे। राम घास का घर बनाने को राजी हो गया और अगली सुबह ही उन सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। रीटा और प्रिया दोनों घास लेकर आई और तीनों ने उसे बनाया लिया। अरे वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है और साथ ही यह ठंडा भी है। अब तो धूप भी नहीं आ रही है। माँ, मैंने हमारा कूलर भी निकाल लिया है बाहर। अब देखिए गर्मी किस तरह से भागेगी।
वाह राम जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। चलिए, इसी खुशी में हम सभी अब बैठकर खाना खाते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। खाना खाते वक्त प्रिया ने कूलर चला दिया, लेकिन कूलर में से बहुत ही ज्यादा गर्म हवा आने लगी। अरे बहू, बंद कर इसे, ऐसा लग रहा है जैसे सारे घर में लू चला दी हो। सही कहा माँ जी। मैं इस कूलर में पानी डाल देता हूँ, तब शायद ठंडी हवा आए। राम ने कूलर में पानी डाल दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत ही जल्दी गर्मी में वह पानी भी सूख गया और कूलर फिर से गर्म हवा देने लगा। ये तो फिर से गर्म हो गया। इसका क्या इलाज किया जाए? इतनी गर्मी में सभी कूलर की हवा को तरसते हैं। एक हम हैं, कूलर होते के साथ भी किसी काम का नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इसे कैसे काम में लाया जाए। कैसा रहेगा अगर हम अपने कूलर को भी घास का कूलर ही बना दे तो? अरे हाँ, ऐसा करने से तो वह ठंडा रहेगा और पानी भी जल्दी नहीं सूखेगा। चलो प्रिया, तो शुभ काम में देरी कैसी। राम और प्रिया नदी के किनारे लहराती हुई घासें ले आए और उससे अपना कूलर भी कवर कर लिया। उनका घास में लिपटा हुआ कूलर और घर दोनों ही बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। अरे वाह वाह, कितना प्यारा घास में लिपटा हुआ घर है। इस गर्मी में तो यह आंखों को बड़ी ठंडक दे रहा है। घास का कूलर किसने बनाया होगा? लोग घास का कूलर और घर देखकर काफी हैरान थे और बहुत से लोग तो उनके घर में घास का कूलर बनाने का ऑर्डर भी दे रहे थे। उनका कूलर और घर पूरे गांव में फेमस हो गया था। इसीलिए एक बड़ी कंपनी का मालिक प्रिया के घर आया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह वही मशहूर घर है ना, जिसके चर्चे पूरे गांव में हो रहे हैं? जी हाँ। जी, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं एक बड़ी कूलर एसी वगैरह बनाने की कंपनी का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी के लिए यह घास के कूलर बनाएं, क्योंकि इस टाइम इनकी काफी डिमांड है। इसके बदले में आपको महीने पर अच्छी सैलरी दूंगा। जी, मैं इस बारे में अपने पति को बता दूंगी। वह अभी काम पर है। वो आदमी वहां से चला गया। शाम को प्रिया ने इस बारे में अपने पति को बताया। सभी यह जानकर बहुत खुश हुए। प्रिया, अब हमारे दिन लगता है बदलने वाले हैं। सही कहा, बहुत देख ली गरीबी। अब लगता है कि हम भी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। इसके बाद राम उस कंपनी में काम पर लग गया। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी बदल गई और फिर कभी गरीबी ने उनके दर पर दस्तक नहीं दी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।